बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद पारा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। अक्सर हम सुनते हैं ना मुख्तलिफ लोगों के साथ, ये मुसलमान है ये नहीं है, ये मोमिन है ये नहीं है, ये अच्छा मुसलमान है बुरा मुसलमान है। हमने उसके लिए अपने क्राइटेरियाज, अपने कुछ तरीके जो है वो वज़ा किए हुए हैं और वो तरीके जो है वो कुरान और सुन्नत से बिल्कुल कोई तालमेल नहीं रखते। हमें पता है और बताया गया है कि इस्लाम का और किसी भी शख्स के मोमिन होने का ताल्लुक जो है इखलास की एक ऐसी सूरत के साथ है जिसका सिर्फ रब ही जानता है। और जब हमें बता दिया जाए और कह दे कोई शख्स कि वो मुसलमान है और गवाही और इकरार कर ले अल्लाह ताला के होने का और उसके साथ साथ रिसालत का, तो वो मुसलमान हो जाता है। हम उसके बाद ये जो फ़िरका बंदी करते हैं, जो गिरोह बंदी करते हैं, ये जो हम उसमें जज बन जाते हैं और तय करते हैं कि कौन जो है वो सही है और कौन गलत है, कौन सही मसलक पे है और कौन गलत पे है, कौन किस फ़िरके और किस गिरोह के तहत जो है वो सही तालीमात पर की पैरवी कर रहा है और कौन जो है वो तो बिल्कुल यकसर चूँकि उनकी बात नहीं मान रहा और उनके चूँकि गिरोह से इख्तिलाफ कर रहा है और चूँकि उनके फ़िरके के मुताबिक जो बातें कर रहा है, लिहाजा वो उसको मुसलमान मानते ही नहीं। हालांकि जो चंद बातें हैं, जो चंद जगहों पे जहाँ डिफ़ाइन किया गया है ना मुसलमान को, वो बड़ी क्लियर हैं और उसमें बहुत सारी जहाँ और बातों का जिक्र है, वहाँ पे आपस में जो रिश्ता है इंसानों का, उसको मुसलमान का नाम देकर जिस तरह से बयान किया गया वो बड़ा खूबसूरत है। और उस रिश्ते के तहत हमारे एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे हकूक़ हैं। जैसे सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारका के मुताबिक कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और उसकी हाथ की एज़ा से दूसरे मुसलमान जो है वो महफूज रहे। हम में से हर एक जो है अपने आप को जज कर सकता है कि कितने हम में से ऐसे हैं जो कोई ऐसा फेल नहीं करते, कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिसकी वजह से या तो ज़ुबान के ज़रिए या हाथ के ज़रिए से दूसरे इंसान जो है वो तकलीफ़ का या अजियत का शिकार होते हो, बल्कि वो उनको ख़त्म करने में, उनकी तकलीफ़ को दूर करने में अपनी अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों और नेमतों को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके तहत अपने आप को जज करें तो हमें पता चल जाएगा कि मुसलमान कौन है और किस तरह का मुसलमान है और किस दर्जे मुसलमान है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें बड़ी क्लियर बता दी गई। एक दूसरी चीज़ जिसका जिक्र किया गया सूरतुल हुजरात में और बड़ा क्लियर जिक्र किया गया कि मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान ताल्लुकात को दुरुस्त करो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाएगा। ये सूरतुल हुजरात की वर्स नंबर 10 है। अब अगर इस चीज़ में हम देखें ना तो हम अक्सर देखते हैं कि कोई ना कोई काम हम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है अपने फ़राइज़ मनसबी हमारे कुछ ना कुछ होते हैं, किसी न किसी तरह से रिज़्क़ कमाने का कोई ना कोई ज़रिया और वसीला अल्लाह ताला ने हर एक शख्स को दिया होता है, किसी हुनर की सूरत में, किसी मुलाज़मत की सूरत में, कारोबार की सूरत में, किसी और ऐसी विरासती या ख़ानदानी ज़मीन या कुछ ऐसी ज़राए आमदन। हर एक जगह पर बहुत सारे इंसानों के साथ हमारे ताल्लुकात और रवाबित चल रहे होते हैं। हर एक जगह पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो है वो हमारे हिस्से में आती हैं। अगर हम उनको भरपूर तरीके से और अच्छी तरह से अदा कर रहे हों और वहाँ पर हम इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हों, तो इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा मुआशरा जो है वो अच्छे इंसानों का मुआशरा होगा। ऐसे लोगों को हम अच्छे इंसान कह लें, अच्छे मुसलमान कह लें। इसीलिए हमें नज़र आता है कि यूरोप में जहाँ पे बहुत सारे लोग बज़ाहिर कलमा गो नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दीन मोहम्मदी के उस तरह से पैरोकार नज़र आते हैं जिस तरह से कि हम नहीं हैं। अमानत उनके अंदर है, झूठ वो नहीं बोलेंगे, सदाकत जो है उसके साथ वो चलेंगे, बहुत सारा डिसिप्लिन, एक दूसरे का ख्याल रखना, हकूक़ की खिलाफ वर्जी ना करना, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि असल में मुसलमानों के अंदर होनी चाहिए थी। सो मेरी दुआ और उम्मीद यही कि हम सब अपने आप को सही क्राइटेरियाज़ पे जज करते हुए अपने अंदर जो मौजूद खामियां हैं उनको खुद दुरुस्त करें और कोशिश करें कि हमारे अंदर वो तमाम औसाफ और खूबियाँ पैदा हो सकें जिनको सराहा गया है या जिसको प्रेज़ किया गया और जिसके बारे में हमें बताया गया। आज का जो दिन होता है वो ख़वातीन का दिन होता है और इसमें बहुत सारी ऐसी ख़वातीन से आपको मिलाते हैं जो डिफरेंट एरिया से आपको अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो शेयर करती हैं। सबसे पहले तो किचन में आज काबुली पुलाव बनेगा और तलत हमें बताएंगी। आजकल सर्दियों का मौसम है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अफ़गानी बीफ पुलाव जो है आप सीख सकेंगे और इसे ट्राई कर सकेंगे। इसके साथ साथ लुबना जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। आज भी वो टिश्यू पेपर डो जो है, पता नहीं किस किस्म की एक डो होती है, लेकिन उन्होंने बताया कि वो इसको बनाना और इससे फिर मुख्तलिफ चीज़ें बनाना जो है हमें बताएंगी। उसके साथ साथ डॉक्टर नुशीबा सलमान हमारे साथ शो में होती हैं, जो कि हिस्टोरिक डर्मेटोलॉजी के हवाले से बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर करती हैं। आज कुछ एंटी एजिंग के हवाले से बातचीत होगी। सीमी हमारी ब्यूटिशियन जो कि मेकअप आर्टिस्ट है, वो हमारे साथ होंगी और शेयर करेंगी कि आजकल अगर आप वेडिंग्स में, मुख्तलिफ पार्टीज़ में जा रहे हैं तो ट्रेंड्स क्या हैं, इन्स एंड आउट्स क्या हैं, कैसे ड्रेसअप होना है, मेकअप करना है, कैसे बाल बनाने हैं, ये सब कुछ आपके सामने यहाँ पर किया जाएगा। और हमारी योगी जो कि आपको बताएंगी कि किस तरह से अगर आपके जिस्म के किसी खास हिस्से में मोटापे का शिकार है, जिसमें हम आज लोअर बॉडी जो है उसको टारगेट कर रहे हैं, तो किस तरह से आप उसको योगा के ज़रिए से ट्रिम कर सकते हैं और अपने वज़न को और अपने जिस्म को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। सो जनाब ये सब कुछ आपका मुंतज़र, लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आपकी मुलाकात कराऊंगी अपनी योगी से, जो कि हमें आज बताएंगी कि लोअर बॉडी एक्सरसाइज में खास तौर पे अगर थाइज अपर थाइज में हमें सेल्यूलाइट्स का प्रॉब्लम हो तो उसे कैसे हल करना है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा अपना जिस्म जो है वो गैर मतवाजन लगता है। उसके साथ साथ ये भी बता दूं, आज एंटी एजिंग के हवाले से हमारे पास 3 गिफ्ट्स हैं जो कि हम अपने कॉलर्स को गिव अवे करेंगे। सो आप कॉल करके शो में शामिल हो सकते हैं और हमारी ये एंटी एजिंग किट जो है हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आज तो बड़ा दरीना सा मसला है ख़वातीन का। जी, हमारे जी। यहाँ पर सबको ज़रा लोअर बॉडी ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है ना? जी, बहुत लगता है। इसके लिए मैं आज कुछ हल्के फुल्के से, इतनी वो भी नहीं है, एक्सरसाइज बताऊंगी आप इसको। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि इसको प्लीज़ आप लोग 3 के सेट से ज़रूर कीजिए। कम से कम 10 की गिनती से आप इसको कीजिए और बढ़ाते जाएं 10, 20 और 30 तक। आप देखेंगे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स कुछ दिनों में आएंगे। ये नहीं कि एक दिन आप करने से आप कहें कि इससे कुछ मुझे फ़र्क नहीं। जो भी एक्सरसाइज कीजिए प्लीज़ उसको स्लो कीजिए। बहुत तेज़ करने से आपको बाद क्रैम्प पड़ जाता है और फिर आप वैसे ही दिल हार जाते हैं कि नहीं अब कितने इससे। अरसे के बाद हमें रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए? कम से कम अगर मुसलसल डेली बेसिस पे कोई करता है तो मेरे ख्याल में 10 से 15 दिन में उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। 10 से 15 दिन में हमें तवक्को करनी चाहिए कि कुछ तब्दीली आई है। बिल्कुल, कुछ नहीं, काफ़ी आ जाती है अगर इसको मुसलसल किया जाए। जी, ये साइड पे ये होता है, यहाँ से फैट निकल आता है जो कि बहुत बुरा लगता है। टाइट शर्ट पहनने में या आप टाइट्स वगैरह पहनते हैं तो उसमें ये चीज़ जो है प्रोमिनेंट होती है और अच्छा नहीं लगता। बहुत आसान एक्सरसाइज इसकी मैं बताऊंगी। आप इस तरह से आराम से इस पोजीशन में आप रहेंगे, इस तरह से। शोल्डर जो हैं वो ये हाथ आपके शोल्डर के बराबर होने चाहिए, बहुत आगे या बहुत पीछे नहीं होने चाहिए। इससे आपका बैलेंस जो है वो कायम नहीं रहेगा। आप इस तरह से रखें, अकॉर्डिंग टू योर लेग्स, जितनी आपने लेग्स खोली हुई हैं अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर उतने ही सामने हाथ आपने रखने इस तरह से। और बहुत इस तरह से जब आप देखें कि मेरा बैलेंस ठीक है तो फिर आप इसी एल शेप में, जो मेरी लेग की एल शेप बनी हुई है, इसी को मैं इसी तरह से अप, बहुत आराम से इसको अप इस तरह से लेके जाएं और इसी तरह से वापस ले आएं। इसको जब आप देखें कि मुझे सही मेरा एंगल है तो आप इसको हल्का सा तेज भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। इसी तरह से आप दूसरी लेग पे 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद आपने बैलेंस रखते हुए अपने आर्म्स को आगे लेके जाना है और लेग को भी बिल्कुल स्ट्रेट रख लें। यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं। 5 की काउंटिंग से आपने स्टे करना है और फिर इसी तरह से ये देखें, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने इसी तरह से आर्म को हाफ पेट के साथ लगाना है और इधर से आप लेग को जो है वो पेट के साथ आप लगाएंगे। 1 2 और स्ट्रेच पूरा करना है। जी, 3 4 एंड 5। इसी तरह से अदर साइड, इसको आप स्ट्रे कीजिए कुछ देर के लिए और फिर इसी तरह से 1 2 3 4 एंड 5। कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकें। रुकने के बाद आप देखें कि सांस लीजिए, कुछ ब्रीदिंग्स कीजिए और फिर अगेन इसी तरह से इस लेग को आपने साइड पे करना है, इसी तरह से 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से दूसरी साइड पे आप कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेचिंग होगी और ये सब फैट जो है वो आपका सॉल्व होगा। 1 2 3 4 एंड 5। कुछ देर रेस्ट कीजिए। रेस्ट करने के बाद इसको हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, ये ज़रा सा कम आसान है लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, स्लो में कर लीजिए। आपको इसका अंदाज़ा सही से हो जाएगा कि मुझे किस तरह से, यहाँ से आप सर्कुलर मूवमेंट में अपनी लेग को घुमाएंगे। 1
इसी तरह से ये देखें, पेट की तरफ आया, बाहर, बैक पे, और इसी को आपने एंटी क्लॉक, इसी तरह से दूसरी लेग पे कीजिए, और फिर इसको एंटी क्लॉक। ये बहुत जबरदस्त है। यहाँ से सब फैट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका इसी तरह से निकलेगा। इसको ये 5-6 जितनी मैंने एक्सरसाइज बताई हैं, ये इस पार्ट के लिए ख़ास तौर पे है, लव हैंडल्स के लिए, इस फैट के लिए और थाइज के लिए। इनको अच्छे तरीके से आप समझ के इसको ट्राई कीजिए। 1 बाय 1 भी इनमें से कुछ एक कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। जितनी स्पेस पे आप कर रही हैं उतना ही आहिस्ता करना है जी, इतनी ही आहिस्ता करना है। लेकिन अगर कोई इसकी प्रैक्टिस अगर आपको हो जाती है तो आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना स्लो में, इसलिए कि आपको समझ आ जाए कि उसको हमने किस तरह से करना है। उसके बाद एक एक्सरसाइज है, आप आराम से लेटें, ये मैंने पहले भी बताया था एक दफ़ा। ब्रिज पोज है, और ब्रिज पोज में आपने लेग को रेज करना है। ये पाँव को हिप्स के पास कर लीजिए, सेंटर से बॉडी को जितना पॉसिबल हो सके आपने उठाना है, ये ब्रिज बनाना है और यहाँ पे रुकना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे स्टे कीजिए एंड डाउन। स्टे कितनी देर? 5 की काउंटिंग से स्ट्रेट कीजिए एंड देन डाउन। यहाँ भी ला सकते हैं और वापस, और इसी तरह से आपने इसको अप करना है। 1 2 3। ये पेट को भी कम करेगा और साइड के लिए भी। 1 2 एंड 3। इसकी काउंटिंग आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड एक्सरसाइज जी। हाँ, ये भी जो आप आखिरी आपने बताई ना, खास तौर पे बैक ऑफ थाई के लिए इससे अच्छी एक्सरसाइज जो है वो कम ही कोई है। ये जितना बैक से, साइड से और फ्रंट से, ये सब फैट जो है वो बहुत आहिस्ता से इसमें से निकलना शुरू होता है। कुछ एक्सरसाइज मैं स्टैंडिंग में बताऊंगी जो बहुत अच्छी हैं, वो भी आप इस पोर्शन के लिए बहुत काम करती हैं। आप जितना वाइड कर सकते हैं आप कीजिए लेग्स को, और साइड पे ले जाएं। यहाँ से ये स्ट्रेचिंग होगी, फिर ये इस तरह से कीजिए, और बैक पे जितना आप जा सकें। जरूरी नहीं कि आपने बहुत ज्यादा जाना है। ये जैसे आप मैक्सिमम लेवल तक लेके जाएं तो वो क्या होगा? मैक्सिमम जो है वो आप इस तरह से, ये सब आपकी स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है। इस तरह से आपने ये हाथ पीछे रखना है, जितनी काउंटिंग आप सब पोस्टर्स में रखें उतनी ही इसमें रखिए। स्टे लंबा भी कर सकते हैं? जी, लंबा भी 30 की काउंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक। यहाँ स्टे किया 1 2 5, और फिर इसी तरह से बैक पे हाथ रखें। ये यहाँ से सब स्ट्रेचिंग होगी। आप करके देखिए, ये यहाँ से आर्म्स तक आपको जो है वो स्ट्रेचिंग फील होगी, और ये सब फैट जो है वो इस तरह से निकलेगा। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम फरा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर कॉलिंग। क्या पूछना चाह रही हैं? मैं योगी नाहिद से क्वेश्चन है मेरा कि चेस्ट कम करने के लिए एक्सरसाइज बताएं, और मैं इनको थैंक यू भी कहना चाहती हूँ कि इन्होंने आर्म्स की जो एक्सरसाइज बताई है वो मैं कर रही हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा है उससे। अच्छा चलें, ग्रेट। आपको दूसरी जो आप चाह रही है एक्सरसाइज वो भी वर्कआउट हम बताते हैं। नाहिद क्या गाइड करेंगी इन्हें? स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस के लिए बहुत आसान मैं इन्हें बताऊंगी कि ये सीधे हाथ में ये आपकी कलाई है, यहाँ से 2 फिंगर्स को आप छोड़ दीजिए, और पीछे जो है वो इन 3 फिंगर से आपने इसको प्रेस करना है। 1 2 3 4
जितना आप लगे कि मुझे रिलैक्स फील हुआ है, उसमें रिलैक्स हो गई हूँ, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप इसको करते जाएं। उसके अलावा ये हल्का सा आपने यहाँ से यूं किया और बिल्कुल क्राउन जो आपका हेड है, वहाँ पे आपने इसको हल्का सा टैपिंग आपने करनी है। और यहाँ से जो हेयर लाइन है वहाँ से 4 and 4 8 फिंगर्स को छोड़ के ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये देखिए, यहाँ से आपने इस तरह से 4 और 4 फिंगर्स यूँ रखनी है, इनको प्रेस करना है और छोड़ना है। इससे स्ट्रेस खत्म हो जाएगा? जी भले स्ट्रेसर वहीं पर ही हो। जी वहीं पर खत्म हो जाएगा और आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है, सही। लेकिन उन्होंने चेस्ट का पूछा था। थैंक यू वेरी मच, आपने स्ट्रेस का भी शेयर कर दिया। अच्छा, उन्होंने चेस्ट का पूछा था। हाँ। चेस्ट के लिए ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो उन्होंने क्लियर नहीं बताया कि क्या चाह रही हैं, लेकिन रिड्यूस करना, क्योंकि उनके आर्म्स भी इसी तरह हैवी थे और उन्होंने आपकी ये एक्सरसाइज आपने बिल्कुल हाथों को यूं टाइट रखना है इस तरह से, और इस तरह से हथेलियों को दोनों मिलाइए, और जितना आप टाइट इसको पुश कर सकते हैं इसको कीजिए उतना, और चेस्ट के सामने रखिए जितना कर सकते हैं। आपका ये सब यहाँ पे प्रेशर आएगा बहुत ज़्यादा, जितना आप प्रेशर देंगे उतना जल्दी फ़ायदा होगा। इसको दिन में 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, जितनी दफ़ा चाहें उतनी जल्दी आपको इसके रिजल्ट जो हैं वो मिलना शुरू होंगे। यानी अक्सर लोग आपको ऐसे करके हाथ बांधे देखें तो उन्हें लगे कि क्या बात है आपकी। हाँ, वो लगे कुछ ना कुछ करके दे रहे हैं। नहीं, लेकिन आप लोगों के आगे बांध लें ना। हाँ, आप अपनी एक्सरसाइज करते रहे, वो खुद ही खुश होते रहे। जी। और इसी तरह से मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, इसको यूं अप लेके जाते हैं तो ये आर्म्स और ये एब्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। बहुत तेज़ी से ये यहाँ जो फ्लैप बन जाता है ये इसको ख़त्म करना शुरू करते हैं। ये यूं रखें, टाइट रखें, 20 काउंट कर लीजिए, 30 काउंट कर लीजिए, और फिर अप, ये इसको खींच के आपने ऊपर लेके जाना है। तो ये आर्म्स और उसके लिए बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। हम लेते हैं एक ब्रेक, और उससे पहले कॉलर भी हैं। नाहिद, आप हमारे साथ रहेंगे और डॉक्टर शिबा भी हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी सी फरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज भी आप बहुत प्यारी लग रही हैं, और योगी नाहिद बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताती हैं। थैंक यू। तो मैं आज इनसे अपने हस्बैंड के लिए पूछना चाह रही हूँ, उनको शेटिक पेन रहता है ना, ठीक है। तो उसके लिए कोई अच्छी सी एक्सरसाइज बताइए। और मैंने अपने लिए पूछना है कि मेरे फोरहेड पे ना फाइन लाइंस बन गई हैं, तो उसके लिए अगर ये कुछ बताएं या डॉक्टर बताएं तो मैं बड़ी ममनून होंगी इनकी। और बिल्कुल सही। और फरा, मैं आज आपके लिए एक दुआ कहना चाहूंगी कि जिन लम्हों में आप मुस्कुराएं वो लम्हे कभी खत्म ना हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जी नाहिद, क्या इन्हें गाइड करेंगे? शटिका के लिए मैं बताऊंगी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक तो आप उल्टे आप लेट जाइए, और लेटने के बाद आपने आर्म्स को भी पीछे करना है, और ये नीज को भी बहुत रिलीफ देता है, और शटिका के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर वो इस तरह से ना कर सकें तो 1 by 1 भी इस लेग को ऊपर कर सकते हैं और नीचे कर सकते हैं। एक स्ट्रेट लेट के बहुत अच्छी एक्सरसाइज है शटिका की। आप इसी तरह से इसको यूं रख लें, और इसको हल्का सा प्रेस कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे हाथ रखें और इसको स्ट्रेट आपने, और उसके बाद पेट की तरफ खींचना है, और लेग ने ऑपोजिट उसके काम करना है, खींच के आप स्ट्रेट कीजिए। यानी आप हाथ से टांग को आगे खींच रही हैं और टांग जोर लगा रही है पीछे की तरफ। जी बिल्कुल, ठीक है। ये शटिका के लिए बहुत ही अच्छा है। एक मैं आपको स्ट्रेनिंग में बताऊंगी, शटिका के लिए बहुत अच्छा है। आप इस तरह से खड़े हो जाएं, ये ईगल पोज कहलाता है। यहाँ से आपने ये देखें, नी के ऊपर नी आना चाहिए इस तरह से। अगर ये इस तरह से आर्म्स को ना कर सकें तो आप इस तरह से डाइनिंग टेबल की चेयर पकड़ के अपने आप को प्रेशर दे सकते हैं। तो ये आपको उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुकून फील होगा कि ये इस तरह से। और अगर करना चाहें तो ये मुकम्मल पोज है जो आपने करना है। ये वेट भी कम करता है और वैसे भी। अच्छा, और इसमें जितनी देर भी रह सके रुक सके रुके। 5 की काउंटिंग, 10 की काउंटिंग, या इसमें सेट तो करने नहीं, क्योंकि हम लोग किसी अगर बीमारी से रिलेटेड कोई पोज करते हैं उसमें सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो आप काउंटिंग, जितना सुकून आपको मिल रहा है आप उसको काउंटिंग कीजिए और फिर अपने आप को रिलैक्स करिए। ग्रेट नाहिद, आपके साथ हम टिप्स लेते रहेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपकी मुलाकात डॉक्टर शिबा से भी होगी, जो शेयर करेंगी कि एंटी एजिंग जो टेक्निक्स हैं वो क्या है। अभी कॉलर ने भी सवाल किया था कि माथे पे उनके शिकने जो है वो नमूदार हो गई हैं। हम उन्हें कहते हैं कि हमारी लाइंस पड़ गई हैं,
असल में दरअसल वो शिकने ही होती हैं। तो कैसे इनको दूर किया जा सकता है और कैसे फाइन लाइंस और इस तरह की चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक डिले कर सकते हैं, ये ट्रिक्स एंड टिप्स वो आपके साथ शेयर करेंगी, साथ रहिएगा। जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। इससे पहले कि हम डॉक्टर नशीबा से मिलें और आपके साथ कुछ एंटी एजिंग के हवाले से टिप्स शेयर करें, पिछले दिनों मैं आपको बता रही थी कि सर्दियां खासी थी और हम लगे हुए थे एक शूट में, और वो शूट जो है आप लोगों के लिए मॉर्निंग शो के हवाले से एक सॉन्ग प्रिपेयर करना था, जो कि हमें हमारे एमडी साहब जिन्होंने कि नया नया टेक ओवर किया है, जवाब साहब, और बड़े ईगर हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि उनको ऐसे किया जाए और वैसे किया जाए। सो उनकी डायरेक्शंस पे हमने ये एक जो सॉन्ग है मॉर्निंग शो के हवाले से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। हमारा इरादा है इसको इस्तेमाल करने का मॉर्निंग शो में भी, लेकिन इससे पहले कि हम इसे प्रॉपर यूज़ करना शुरू करें, मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ वीडियो, ताकि आप इसे देखें, अपने कमेंट्स करें। फेसबुक पे भी हम डालेंगे और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा कि आपको कैसा लगा। देखिएगा और फिर वापस आ रहे हैं। रंगों से भर ले हम अपनी जिंदगी, खुशियों से भर ले मन, हो हर चेहरे पे हंसी। ये दुआ मेरी है खुदा, मुस्कुराती रहे ये सुबह। Morning with Farah, morning with Farah. फूलों के हैं रंग खिले, खुशबुओं से महकी है हवाएं। अब उन्हें वो रिश्ते जो दिलों में अपने घर कर जाए, कुछ यादें हों मुलाकातें हों, कुछ किस्से हों, कुछ बातें हों। रोशनी हर सू फैले, जगमगाए खुशियाँ और हम सब गाए। हर नया जो दिन चढ़े, खुशियों की खबर हम अपने संग लाए। कभी आंखों पे, कभी होठों पे, भूली बिसरी सी सौगातें हो। रंगों से भर ले हम अपनी जिंदगी, खुशियों से भर ले मन, वो हर चेहरे पे हंसी। ये दुआ मेरी है खुदा, मुस्कुराती रहे ये सुबह। Morning with Farah, morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर। ये जो अभी आप वीडियो देख रहे थे, अदनान कंधार ने इसे डायरेक्ट किया था
और आमना की खूबसूरत सी आवाज़ थी जो कि आप देख रहे थे उसमें, और इसको हमने शूट किया 2-3 दिन। सर्दी बहुत ज़्यादा थी इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ लोकेशन जहाँ पे हम गए वहाँ पे ठंड खासी थी, लेकिन उस ठंडी हुई सर्दी में भी हमने सारा शूट किया। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा, फीडबैक का आपके इंतजार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नशीबा, कैसी हैं? I'm fine. और जनाब आप एंटी-एजिंग पे काम कर रही हैं, आ जाए यहाँ पे। आज नाहिद और हम नाहिद को साथ लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और नाहिद पे जो है वो हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सही। नाहिद आप तैयार हैं इसके लिए? देख लें। अच्छा फरहाद, आज मैं थोड़ा सा ये बता दूं जो हम यूज़ भी कर रहे हैं उसमें क्या है कि बेसिकली ये जो है ये एंटी एजिंग जो है वो किट है। ठीक। किट का मतलब होता है कि उसमें एक पूरा फुल पैकेज जो है आपको एक ही चीज़ में मिले। इसमें मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि इसमें 3 चीज़ें हैं। एक जो है वो सनब्लॉक है जिसमें ऑलरेडी थोड़ा सा टेक्सचर या थोड़ा सा टोन मिलाया हुआ होता है। इसका ये मतलब है जब आप लगाएंगे तो वो वाइट और वो जिस तरह का लुक आता है वो नहीं आएगा, और ये साथ में करेक्ट और फर्म भी करता है, और ये UVA UVB दोनों से कवर दे रहा है। उसके साथ जो है वो एक डे सीरम है। डे सीरम जो है वो फर्म भी करता है और एंटीऑक्सीडेंट फर्मिंग सॉल्यूशन है। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें विटामिन सी का इतना अमाउंट है कि वो एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, आपकी पोर टाइटनिंग भी करेगा, और उसके साथ साथ जो है वो करेक्शन और एक फर्मिंग चीज़ इन्होंने सीरम होता है जो कि टाइटनिंग करता है, वो भी डाला हुआ होता है। ये डे का होगा। और जो नाइट वाला है वो बेसिकली हाइलोरॉनिक एसिड बेस्ड है जो कि आपकी स्किन को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बेहतर करके और अंदर से फ्रॉम इनसाइड जो है वो मॉइस्चर देके हाइड्रेट करके आपकी स्किन को जो है वो सपर लुकिंग करता है। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो एक ही किट के अंदर हैं और ये हम लोग गिव अवे भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जो हमें कॉल इन करेंगे आखिर में हम उनका नाम निकालेंगे। अगेन नाम निकला और उनको पहले से गिफ्ट जा चुका हुआ तो फिर हम माजरत करेंगे और अपनी दूसरी जो भी कॉलर होंगी उनको हम कंसीडर अभी हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जो है सबसे पहले एक एक्सफोलिएटिंग फोम है। ये एक्सफोलिएशन का मतलब यही है कि हम जो डेड सेल्स हैं उनको उतार देंगे। सारा मेकअप उतरने लगा है नाहिद, कुछ भी नहीं होगा। तो बेसिकली जो है वो हम ये यूज करके स्किन को जो है वो क्लियर तो करना हमारा इतना वो नहीं है, जितना हमारा मकसद जो है कि हम स्किन के जो सारी की सारी डेड लेयर है वो हटा दें और फिर उसके ऊपर हम काम करें। बिल्कुल ठीक है। सो ये हम सबसे पहला काम जो है वो ये करेंगे जी। ठीक। और इससे कितनी देर में आपके ख्याल में हमें रिजल्ट जो है वो मिलता है एंटी एजिंग का? ये जो है ये आपको जो फॉर्मिंग देगा और जो सपलनेस देगा वो तो राइट वे ही होता है। ठीक है। और वैसे आप इसको जो है वो जब इसके थोड़े से आप सेशंस करा लेते हैं, लाइक 3-4 सेशंस कराते हैं, तो फिर आपको एक करेक्टिव जो ट्रीटमेंट है वो आपका हो जाता है। बिल्कुल ठीक। सो हम इसको अपने फेस पे लगाकर और इसको हम अच्छी तरह से आपके सामने वो कर रहे हैं, जी। ये हम बेसिकली हम एक्सफोलिएशन के लिए इसको यूज कर रहे हैं ताकि स्किन की जो डेड लेयर है वो उतर जाए और जो हम उसके अंदर डालना चाहते हैं वो फिर जा उसमें चला जाए। बिल्कुल ठीक। सो इसको हम कर रहे हैं अब साफ, और साफ करने के लिए भी कुछ खास आप प्रोडक्ट यूज कर रही हैं? जी, ये भी जो है ये एक्सफोलिएशन ही करेगा और ये बेसिकली जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड का एक सॉल्यूशन जो है वो हम यूज करेंगे। ठीक है। और इससे ये होगा कि जो आपकी स्किन है वो टोटली प्रिपेयर हो जाएगी कि अंदर जाने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए जो भी आप बाद में सॉल्यूशन लगा रहे हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाए। बिल्कुल ठीक। सो हमने इसको ऊपर से अच्छी तरह से आपके सामने साफ कर दिया। और ये थोड़ी सी टिंगलिंग देता है, बट ऑब्वियसली ये तो क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं जो हम बता रहे हैं, तो ये घर में करने वाला तो है भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। जो एक्सफोलिएशन का मटेरियल है वो भी आप हमसे बाय कर सकते हैं, यू कैन यूज इट एट होम। अभी जो हम इसके ऊपर यूज करेंगे एंटी एजिंग मास्क, वो भी आप ले सकते हैं एंड यू कैन यूज इट एट होम। और इन सबसे हमें रिजल्ट्स वही मिलेंगे जो कि अगर हम क्लिनिक पे जाके करवाएं तो? जी ठीक। लेकिन इस तरह से नहीं होता ना, आपने सेशन जरूर लेने होते हैं और जो आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट है वैसी चीज आप लेंगे हमसे। ठीक है, मतलब जो कंसल्टेशन हो जाए और फिर आप यूज करें तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, क्या पूछना चाह रही हैं? वो पता है क्या, दरअसल ना, हेलो जी,
अच्छा जी, तो आपने ये हमने इसको एक्सफोलिएट कर दिया है और हमने स्किन को बेसिकली प्रिपेयर कर दिया है फुली। सबसे पहले हमने एक एक्सफोलिएशन जो है, एक्सफोलिएटिंग जो है वो मटेरियल हमने इसके ऊपर यूज़ किया था, जो कि हमारा फोमिंग वॉश था। उससे हमने इनकी स्किन को एक्सफोलिएट करके प्रिपेयर किया। उसके बाद हमने जो इनकी स्किन को नीट एंड क्लीन किया है और एक मास्क लगाने से पहले एंटी एजिंग प्रिपेयर किया है, वो हमने ग्लाइकोलिक एसिड से जो है वो किया है। ठीक है, और अब हम जो है वो मास्क यूज़ करेंगे। ठीक है। ये मास्क यहाँ पे मिलना शुरू हो गए हैं जी सारे मिलते हैं फरो, मिर्चा? लेकिन ऑब्वियसली ये जो है ये क्लिनिक्स में ही अवेलेबल होते अभी हैं। क्लिनिक्स में है, आप बाहर जाएं तो वहाँ पे तो काउंटर्स, ओवर द काउंटर्स भी नहीं, वो available यहाँ पे भी मिलते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता जो कि आपका क्लिनिकल मास्क करता है। बिल्कुल सही, उसका स्पेक्ट्रम जो होता है वो फर्क होता है। बिल्कुल ठीक है। सो ये एक मास्क जो कि हमने इनके फेस पे जी, अब लगा हम इसको दिया है। fix कर और देंगे। नहीं, अब आप ना किसी भी हॉरर फिल्म में काम कर सकती हैं। बाद में नहीं, अभी बिल्कुल। अभी कर सकती हैं। और अभी जो है फिर हम इनको वेट कराएंगे और इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। इसको आप अपनी नेक के ऊपर लगाएं, आपके जो हैंड्स हैं उसके ऊपर लगाएं और इसको जरा सा भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको जब आप बल्कि 10 to 12 मिनट्स के बाद जब हम इसको रिमूव भी करें तो जो आपका एक्सेस है वो सारे का सारा आप नेक के ऊपर लगा दें, क्योंकि ये एब्जॉर्ब तो हो जाएगा स्किन में। ठीक, उसके ठीक। बावजूद भी थोड़ा सा हो तो आप इसको वेस्ट ना करें, अपने हैंड्स के ऊपर लगाएं और अपनी नेक के ऊपर लगाएं। बिल्कुल अब ठीक हम है। इनको वी विल लीव फॉर अबाउट 12 to 15 मिनट्स। चलें, जब तक कि हम इन्हें छोड़ रहे हैं एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारी मुलाकात जो है वो होगी सीमी के साथ, जो कि हमें बताएंगी कि किस तरह से पार्टी मेकअप किया जाता है। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। एंटी एजिंग के हवाले से कुछ बातें हो रही हैं और नाहिद को बड़ी देर से हमने मास्क लगा के बिठाया हुआ है। शी इज अ मास्क वुमन। हाँ, नाहिद को अब हमने रिलैक्स कर दिया। अच्छा, ठीक पूरे है। 10-15 मिनट्स हमने उनको रिलैक्स रखा है। अच्छा, एक तो ये कि जो कॉलर थी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जी उनकी फोरहेड के ऊपर लाइंस आ गई हुई हैं। एज क्योंकि मुझे उनकी नहीं पता तो इसलिए मैं कंफर्म उनको एक चीज़ जो है वो एज वाइज तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन वो मॉर्निंग में इसिस का नैनो सी प्रीमियम आता है सिरम, तो वो नैनो सी सिरम जो है विटामिन सी का मॉर्निंग में लगाया करें और उसके साथ जो है वो नैनो एज के नाम से सिरम आता है, वो इन्होंने नाइट में लगाना ठीक है। है। जैसे ये किट है इसमें तो साथ में सन ब्लॉक है, वही वाली दो चीज़ें जो हैं वो सेपरेट उनको मिल जाएंगी, वो डेफिनेटली यूज़ करेंगी। अब हम इनका जो मास्क है वो उतार देंगे। ठीक है। और जो कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा है वो हम इनके हैंड्स के ऊपर लगा देंगे। वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द प्रेशियस मटेरियल जो कि एंटी एजिंग है। ठीक है डॉक्टर शिबा, आप इसे कंप्लीट करें और जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगी तो फिर हम इसकी Okay, तरफ आ रहे हैं ठीक है। कि आपकी फाइनल लुक जो है वो इस सारे प्रोसीजर के बाद क्या रही। लुबना, आप हमें आज बता रही हैं टिश्यू पेपर डो। हाँ, मैं आज टिश्यू पेपर से डो बनाना बता रही हूँ, बल्कि मैं अपना प्रोसेस शुरू करती हूँ। टिश्यू पेपर का जो हमारा टॉयलेट रोल होता है, हाफ रोल हम लेंगे और उसमें हम पानी डाल देंगे। ठीक है, इसको हम पानी से भिगो देंगे। सही। ठीक है, भिगोने के बाद और ये जो चीजें बनी हुई हैं ये आपने इसी से बनाई हुई हाँ, हैं? ये इसी से बनी हुई है। क्या बात है जी। ये बास्केट है एक जो कि टिश्यू पेपर से बनी हुई है और उसके साथ ये एक ग्लास भी है जो कि इन्होंने ये क्या चीज़ है? ये मतलब ग्लास टाइप, या इसको मतलब रख के टेबल के ऊपर तो उसमें पेंसिल्स बच्चे रख सकते हैं, पेंसिल्स रख सकते इस हैं तरह या से। फिर इसको नैपकिन होल्डर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ये चीज़ें जो हैं ये इन्होंने टिश्यू पेपर से बनाई हुई है जो कि आपको यहाँ पर बनाना जो अच्छा, है ये बता देखें, हमने अपना टिश्यू पेपर रोल जो है उसको हमने गीला कर लिया है। उसके बाद हम इसको निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर से ठीक से पानी जो है वो निकल जाए, हमने इसको फिर से जो है वो खोलना है। अच्छा, और इसको इस तरह से रेशे रेशे करके हमने इसको इसमें डालते चले जाना है।
तो इसको ऐसे हमने तोड़ लेना है। तोड़ लेना है, बिल्कुल। इसके मतलब हमने बारीक बारीक टुकड़ों में जो है वो इसको डिवाइड कर लेना है। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जिस तरह से ये लेयर्स टिश्यू पेपर की यूं होती हैं, आप इस तरह से लेयर्स खोलें और उसको एक एक तय को, मतलब दो दो तीन तीन तहें आ जाएं और उसको इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से आपने उसको करते जाना है। ठीक है। इस सारे को हम इस तरह से करके फिर मैं फर्दर बताती हूँ कि अभी हमने इसको किस तरह लेके जाना इसमें है। मुझे एक कहानी याद आ गई। कौन जब सी बचपन वाली? में हुआ करते थे ना, हाँ। तो वो इसी तरह हमारी टीचर समझाया करती थी, केमिस्ट्री की बहुत अच्छी मैडम होती थी। और मैं बीएससी जब कर रही थी और इरिटेट बहुत होते थे हम क्लास में बैठ के, तो वो बैठ कर उन्होंने हर रोज आना और हमें मॉडल्स मॉलिक्यूल्स के समझाने। एक दिन समझ लिए, 2 दिन समझ लिए, 3 दिन समझ लिए, जब खत्म ही नहीं ना हो कहानी, तो मैंने अगले दिन वो लेक्चर देने के लिए आई, तो 3 दिन गुजर चुके थे। तो मैंने कहा मैम एक कहानी है। तो उन्होंने कहा सुनाओ। मैंने को एक बादशाह था, उसने शर्त रखी जो सबसे लंबी कहानी सुनाएगा ना, मैं उसको अपनी बेटी भी याद दूंगा। ये आज वही वाली कहानी। हाँ, तो वो सारे लोग आए, किसी ने कहानी सुनाई 6 महीने में खत्म होगी, किसी ने 8 महीने में। एक बंदा आया, उसने कहा जनाब एक गोदाम है बहुत बड़ा, दानों से भरा हुआ है। तो चिड़ी आई, एक दाना लेगी। तो वो कोई 6 हफ्ते यही चलता रहा, कोई 10 हफ्ते यही चलता रहा। बादशाह रोजाना बैठता और सुबह से शाम तक यही सुनता रहा, चिड़ी आई एक दाना लेगी। चिड़ी आई, आखिर तंग आके उसने कहा कि भाई आगे भी चलो। उसने कहा बादशाह सलामत, पूरा गोदाम भरा गोदाम हुआ है। है। तो वो मेरी जो टीचर थी वो इतनी ऑफेंड हुई कि अगले दिन जब हम क्लास में आए तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे छोटा छोटा 3 चैप्टर्स लिखे हुए, अच्छा। और उन्होंने एक लेक्चर में हमें 3 चैप्टर पढ़ा दिए। तो मेरी सारी क्लास वाले समझ गया तुम निकलो क्लास से, तुम्हारी वजह से हमें इतना हमें भुगतना पड़ता। बर्डन किया जी जनाब, तलत बिल्कुल तैयार है किचन में, और हमारा आज काबली पुलाव जो है वो बन रहा है और मैं आपको लेके चल रही हूँ किचन में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। किचन में बन रहे हैं आज काबली पुलाव, और सीमी मेरे पीछे बिल्कुल तैयार खड़ी है मेकअप बताने के लिए। अच्छा जी, तो अब क्या प्रोसीजर और कैसे होगा? मैं अभी क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक काम किया हुआ है उसका, वो मैं बताती हूँ कि मैंने उसकी यखनी बनाई है। सबसे पहले हमने बीफ लेना है, ठीक। एक प्याज को हमने ब्राउन करना है और उसमें बीफ को डालना है हमने, और इसको हमने 10 मिनट तक इसको फ्राई करना है। ठीक है। अब मैं जो इसमें चीज़ें डालनी है वो डाल देती हूँ ताकि बाकी हम काम कर सकें। बिल्कुल अच्छा, ठीक। इसमें लहसुन है 1 टीस्पून। हमने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया, उसमें आपके सामने गोश्त डाला है। हमने बोनलेस ही लेना है या हड्डी वाला भी ले सकते हैं? मुझे चूंकि बोनलेस पसंद है इसलिए मैंने वो, लेकिन हड्डी वाला ले सकते हैं, उसमें जरा ज्यादा गलाना आपको- ज्यादा पड़ेगा। हाँ जी, ठीक। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज जो इनकी होती है वो हमेशा से छोटी सब्ज इलायची। इलायची का सब्ज इलायची का पाउडर है, वो मैं डाल रही हूँ। आप प्लीज रेसिपी के हिसाब से डालिएगा, मैंने क्योंकि एक बैच बनाया हुआ है और गरम मसाला पिसा हुआ है। ठीक है। ठीक है, स्टेज। अब इसको हमने तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई करना है सिर्फ। फिर उसके बाद हम पानी डाल देंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे कि इसकी यखनी थोड़ी सी रह जाए और ये अच्छी तरह गल जाए। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चीनी ली, उसको मेल्ट किया, कैरमलाइज किया इसको, और इसके अंदर मैंने जो यखनी बना चुकी हुई हूँ पहले से, तकरीबन 1 कप यखनी हमने इसके अंदर डाल देनी है। बड़ी एहतियात से, ये बहुत छींटे उड़ाएगी थोड़ी देर। ठीक है। चीनी को हल्का सा मेल्ट किया, जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से, उसमें यखनी जो है, यखनी में क्या क्या डाला हुआ है आपने? यखनी में यही है फरा। अच्छा, लेकिन यही है क्योंकि उसको टाइम बहुत चाहिए था पकने के लिए, तो मैं वो बना के लेके आई थी। इसी को हमने 10 मिनट पकाया, फ्राई किया, फिर इसमें हमने इतना पानी डाला कि ये हमारे पास बच जाए इतनी यखनी। ठीक है। इसको हमने चावलों में ऐड करना है और गोश्त को हमने फिट करके गला लिया। फिट करके गलाना है इसको। अच्छा, ये सिर्फ हमने इतनी देर इसको पकाना है कि ये इसके अंदर चीनी जो है मिक्स हो हाल जाए। हो जाए, हाल हो जाए, mix हो बिल्कुल जाए। ठीक। अच्छा, इसके बाद हमने चावल जो थे, सेला चावल, इसके लिए खास होते ही सेला चावल है इसके लिए, वो हमने ले लिए हैं सेला चावल, और उनको मैंने रात को भिगो दिया था। अगर प्रोसेस हो गया तो ये उतार दें। फरा जी, इसको उतार देते हैं, हम दूसरा काम कर लेते हैं। ठीक है। चावलों को रात को भिगो दिया फरा और वो- जी। अच्छा,
और ये गाजरों को हमने आपके सामने लंबा लंबा काट लिया हुआ है। अब इसमें क्या डलने जा रहा है? सेला चावल जो होते हैं वो हमेशा बहुत टाइम लेते हैं सोख होने में, उसको भिगोना चाहिए हमें बहुत देर के लिए, 5 घंटे कम से कम, या फिर आप रात भर भिगो दें और उसको सुबह को मैंने नमक डाल के उसको बॉईल कर लिया है, क्योंकि इसने तकरीबन 20 से 25 मिनट मजीद 20 से 25 मिनट इसने मजीद पकना है। ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है, इसको हमने अभी मैं जब काम करूंगी उसका चावलों का फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, इसमें हमने ये करना है कि 2 गाजरें मैंने बड़ी साइज की ली, इनके अंदर मैं अब ऐड करूंगी। व्हाइट वाला पोर्शन निकाला है कि वो अंदर ही है? नहीं, मैंने फिर अंदर ही रखा है, जो बिल्कुल लास्ट वाले उसका होता है उसको मैंने निकाल निकाल दिया था, बाकी मैंने नहीं निकाला। इसमें 2 टेबलस्पून हमें ऑयल के चाहिए, बल्कि एक ही डालें आप, इतना ज्यादा ऑयल नहीं चाहिए इसको, सिर्फ इतना कि ये चिपके ना। ठीक है, और इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है जी, और साथ ही हमने ये करना है, इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून ही चीनी डाल देनी है। बिल्कुल ठीक। एक, ये लोगों को बहुत पसंद है, फर्क थोड़ी सी मिठास होती है ना इसमें, और काबली पुलाव इसलिए लोगों को बहुत पसंद है। अच्छा जनाब, ये भी काम हो गया हमारा, काम हो गया हमारा, यहाँ वाला हो गया। एक बड़ा जुमानी सा जुमला है। हमारा काम तब हो गया जब पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। नहीं फर्क कहाँ, इतने लोगों के काम रुके हुए हैं, लोग इतने परेशान हैं, पता नहीं क्या होगा। पेट्रोल मिल जाएगा और क्या होगा आखिर किसी दिन। हाँ, अच्छा जी, अब ये हमने डालनी चावल रख दिए, और इसमें क्या डालने जा रहा है? अच्छा, अब हमने चावल बॉईल करी थी, इसमें हमने ये जो सारा 1 कप तकरीबन था हमारे पास यखनी का, उसके अंदर हमने ये चीनी थोड़ी सी रह भी जाएगी तो खैर है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको हमने इसके अंदर डाल देना, इसके ऊपर डाल देना। जी ठीक है, गुड। इसी से ये कलर भी आएगा और इसके अंदर बड़ा अच्छा इसका एक टेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये हमारा ये मसला भी हल हो गया, उसको हमने साइड से कर दिया। अच्छा, इसका बड़ा एक साथ ये है, एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि इस पुलाव की इसमें बहुत ज़्यादा मसाले और ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, और सिर्फ इसमें इलायची का पाउडर है और गरम मसाला पिसा हुआ है और नमक है, सिर्फ ये चीज़ है। बाकी इसमें नट्स भी हैं, बहुत अच्छा, आजकल के मौसम के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आपने गाजरें फ्राई कर ली, अब क्या होगा? इसके अंदर ही हम किशमिश डाल देंगे। ठीक है, थोड़ी सी 1 गाजर। मिनट और बस हो जाए ना, तो फिर सिर्फ ये डाल के किशमिश 1 मिनट हमने इसको रखना है। ठीक है, और बाकी जो नट्स हैं? बाकी नट्स जो हैं इसमें है बादाम मैंने भिगो के और उसको छील लिया, और काजू हैं थोड़े से, पिस्ता भी ले सकते हैं हम, काजू हैं और बादाम है मेरे पास, ये हम सिर्फ गार्निश करेंगे ऊपर से, अंदर हम सिर्फ ये चीजें डालेंगे इसको। बिल्कुल और जो सही। बोटियां हैं मैं इसको रख के देती हूँ, बल्कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैं नाजिया बात कर रही हूँ लाहौर से, आपकी उर्दू की सबसे बड़ी फैन। बहुत शुक्रिया नाजिया, आपका बहुत शुक्रिया। जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि बहुत एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव शोज लेकर आती हैं आप, मोस्ट डिसेंट शोज होते हैं आपके, आपकी टीम की काविश, और आपको बहुत ज़्यादा खराज तहसीन, अल्लाह ताला बहुत कामयाबी दे। बहुत और शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहूँगी तलत से कि ये जो काबुली पुलाव बना रही है, इससे यानी इसमें हम कुछ चीज़ें ओमिट कर सकते हैं या कुछ अपनी तरफ से एडिशन कर सकते हैं, या सेम यही प्रोसीजर रखना है? और दूसरा, इसमें जो गोश्त इन्होंने यूज़ किया है, अगर उसकी जगह हम चिकन यूज़ करें तो रेसिपी में फ़र्क आएगा? और अगर डॉक्टर नौशीबा से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, अगर आप बाद में पूछ दीजिएगा। जी जी। वो ये है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स ये बताती हैं वो हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, वो भी स्क्रीन पे आप लोग चला दिया करें। बिल्कुल सही। एक तो जो आज की हमारी एंटी एजिंग किट है ना नाजिया, मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप पहली दफ़ा शो में आपने हमें कॉल किया है। एक तो हम आपको एक किट भेजेंगे, आप उसे ट्राई कीजिएगा। दूसरा, जो प्रोडक्ट्स की डिटेल है वो हम आपको अभी शेयर करते हैं जब डॉक्टर नौशीबा हमारे साथ वापस स्क्रीन पे आती हैं, हमारे सामने वैसे तो, लेकिन डिटेल्स हम आपको उनके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे। ये हमने बोटियाँ रख दी इसके ऊपर जी, अब ये डालने लगे। अब इसके ऊपर हमने 1 टेबल स्पून के करीब हमने इलायची का पाउडर इससे छिड़क देना, छिड़क। अच्छा, और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हम गरम मसाला पिसा हुआ, जो आम गरम मसाला हमारा होता है। और जैसे अभी उन्होंने पूछा कि इसमें हम, ये तो बिल्कुल असल जो उसका तरीका है मैं वो बता रही हूँ, इसको अपनी मर्जी से आप चेंज क्यों नहीं कर सकते, आप चिकन भी ले सकते हैं, उसके लिए मटन भी ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ये गाजर डालने से पहले मैं एक काम करूँगी, आप बेशक चम्मच के ले लें बैक साइड, डोई जो होती है हमारे, या फिर आप चम्मच से कर लें, इसमें थोड़े से हम यूँ सुराख से बना देंगे ताकि इसके अंदर जो स्टीम है वो पूरी तरह इसमें लॉक ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, और हर जगह पे पहुंच जाए। अच्छा, इसके ऊपर अब हम ये
अपना गाजरें और हमने जो उसमें रेजन्स डाल के, किशमिश डाल के जी। उसको जो हमने फ्राई कर लिया है जी वो डाल दिया। वो डाल अब दिया आप थोड़ा। इसमें थोड़ा सा तेल डाल के बादाम फ्राई करेंगी, फिर आप वो फ्राई करेंगी बादाम काजू अपनी मर्जी है, फ्राई करने हैं तो कर लें, नहीं करने तो हम वैसे भी उसको गार्निश कर सकते हैं, डाल सकते लेकिन ये है कि अब एक चीज़ इसके ऊपर करनी है, मैं बस वो मुझे तेल बहुत गर्म करके ना थोड़ा हाफ कप के करीब, तो वो इसके ऊपर मैंने डालना है और फिर उसको दम पे रख देना। अच्छा, दम तेल पे कोई भी हो सकता है? तेल जो आम हमारा कुकिंग ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल जो है, ऑलिव ऑयल भी कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल ऑयल मेरे पास है, मैं वो कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने जो बताया था कि यहाँ पे हमने सब कुछ चीज़ों को 10 मिनट भूनने के बाद हमने इसके अंदर पानी इतना डालना है कि ये गल जाए और इसकी यखनी, बाकी सारा कुछ आपके सामने हो चुका है। बड़ा लंबा काम था, लेकिन मैंने कोशिश डन, की। ये आपका कमाल है, थैंक यू सो मच। आई सीमी, अच्छा पार्टी मेकअप, सो पार्टी मेकअप में हमें क्या करना होता है? आज मैं पार्टी मेकअप दिखाऊंगी। पार्टी मेकअप जो है वो तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, ठीक है, उसमें आप कर लेंगे। और अब ये है कि आपका जिस तरह से ड्रेस है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मेकअप करना है। ठीक है, तो अब आज मैं शुरू आपको करें। दिखाती हूँ पार्टी बिल्कुल मेकअप। बिल्कुल शुरू करें। पहला स्टेप क्या है? अच्छा, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अच्छा, कि आपको पहले बेस करनी है या पहले आई मेकअप करना है, तो जो कुछ भी कर आप सकते हैं। जिसमें कंफर्टेबल है आप वैसे कर लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और वैसे भी लाइक अदर फैशन एंड ट्रेंड इट कीप ऑन चेंजिंग कि अच्छा जी अब स्मोकी आईज का फैशन हो गया है और न्यूट्रल लिप्स हैं, अब जो है वो आई मेकअप मुख्तलिफ जिस change तरह होता आजकल है। जी आजकल जिस तरह का ट्रेंड है उसमें ये है कि आई लेस आई मेकअप लेस आई मेकअप, हाँ, मोर और ब्राइट बोल्ड लिपस्टिक। लिप्स। तो आज मैं फिर वही दिखा देती ठीक है, बिल्कुल सही, शुरू करें। आप कहाँ तक पहुंची अभी तक? आप आपने यार वो चिड़िया वाली कहानी जो है ना सही सर्च की है। अच्छा, उसके बाद इमेजिन क्या हुआ होगा? आई हैड टू लीव माई केमिस्ट्री इन BS ग्रेजुएशन और मुझे ज्योग्राफी के साथ पेपर्स देने पड़े फाइनली। अच्छा जी, ये सो तो फिर बड़ी ट्रेजेडी हुई। हाँ, बड़ी मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडीज बेशुमार हुई हैं। लास्ट मोमेंट पे कई दफा सब्जेक्ट चेंज। लास्ट मोमेंट पे सब्जेक्ट चेंज। 1.5 साल आपने केमिस्ट्री पढ़ा है और आखिरी 6 महीनों में आप ज्योग्राफी पढ़ के तो उसके पेपर दे रहे हैं ग्रेजुएशन में। इसलिए कि टीचर साहिबा जो है वो कह रही है या ये क्लास में रहेगी या मैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं? जी ठीक, बिल्कुल। आप फरमाइए। कैसी? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी बिल्कुल ठीक। आप कैसी? जी, डॉक्टर साहबा भी बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर शिफा आप आ जाइए यहाँ पे हमारे साथ वापस। जी जी क्या पूछना चाह रही हैं? जी व्हाइट कोरमा सिखाइए हमको। व्हाइट कोरमा की रेसिपी हम आपके साथ जी, जी। इंशाल्लाह आगे कल आगे साबित आगे आने वाले दिनों में शेयर करेंगे, ठीक है? और कुछ पूछना चाह रही हैं? अच्छा, थैंक यू सो मच। सो हमने अपना पहला स्टेप जो है वो उसमें ये किया कि आई मेकअप को शुरू किया है। पहले हम दे रहे हैं हाइलाइटर, उसके बाद इन्होंने क्योंकि ड्रेस फॉन बेज से कलर का पहना हुआ है तो मैं एक न्यूट्रल सा कलर जो है, आजकल तो मेकअप है ही बहुत आसान, अच्छे लिपस्टिक्स के शेड्स हो आपके पास, आप एनहांस लिप्स बनाएं, बहुत लाइट सा शेड लगाएं और हल्का सा आईज को मस्कारा करें एंड यू आर डन। और आजकल के लेटेस्ट स्टाइल के मेकअप के साथ बिल्कुल उसमें कोई आपको हैवी मस्कारास की या फिर लाइनर्स की, मस्कारा तो अच्छा आप करें लेकिन लाइनर्स की जरूरत नहीं रहेगी। लाइनर जो है वो डिफाइन करता है आपका आई मेकअप। तो अगर हाँ। लाइनर जो है वो आप थिक ले लगा रहे लें, हैं तो उससे फिर ये है कि आपका ज़रा डिफाइन हो जाता है आई मेकअप। बिल्कुल सही। सो हमने इन्हें बहुत न्यूट्रल सा गोल्डन सा एक शेड दे दिया है। अब इसके ऊपर क्या होने जा रहा है? अब मैं बिल्कुल लाइट सा जो है वो कॉर्नर दूंगी इनको, ठीक है, चारकोल शेड। ठीक है। और बहुत हल्का सा हम इनकी आँख के साइड पे कॉर्नर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत हैवी आईलाइनर्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल इतनी नहीं ज़्यादा। है। आप हल्की पार्टी पे जा रही हैं तो बहुत लाइट सा मेकअप जो है वो आप बड़े अच्छी तरह से कैरी कर सकती हैं और उसको लेके चल सकती हैं। और जिन टूल्स के साथ आप कंफर्टेबल हैं आप वो यूज़ करें। बिल्कुल ठीक, ठीक, डन। जब तक ये सीमी ये कर रही है हमारा कैमरा इनके साथ भी रहेगा। डॉक्टर शिबा आपसे कोई सवाल अभी हमारी कॉलर ने किया था जिसमें आप कुछ हमें माथों पे जो पड़ जाती हैं लाइंस, उसके बारे में बता रही थी। जी उसके लिए मैंने 2 चीज़ें बताई हैं। एक तो ये कि मॉर्निंग में आप जो है वो विटामिन सी का सीरम आता है, इसिस का कंपनी है और साथ में जो है वो नैनो सी प्रीमियम के नाम से आता है, वो मॉर्निंग में रख लें।
और उसके साथ नाइट में जो है वो हाइलुरोनिक एसिड का सिरम जो है वो ये यूज़ करेंगी, वो भी उसी कंपनी का है और नैनो एज के नाम से है। सिर्फ इन दो चीज़ों को यूज़ करने से शी विल फील कि जो छोटे छोटे पैचेस आना शुरू हो जाते हैं विद एज, वो जो उनके ओपन पोर्स हैं वो, और जो स्किन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा लैक्स लगती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर कवर हो जाएंगी। उसके साथ जैसे हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइजेस कुछ बताई थी और मसाज और नाहीद भी बताती हैं, वो करना बहुत अच्छा है। अभी हम एंटी एजिंग की बात कर रहे थे कि कब हमें लगाना शुरू करना चाहिए, तो वो जो एक्सरसाइज है मसल्स की वो भी आप रखें आफ्टर द एज ऑफ 26, और कुछ ना कुछ एंटी एजिंग जो है वो आपने इनकॉर्पोरेट कर लेना है, तो ये सारे का सारा प्रोसेस आपका फिर डिलेड रहेगा। अच्छा, मुझे लग रहा है आपने पुर्जे कर लिए, तो अब फिर उसके बाद उन पुर्जों को जोड़ना है। उन पुर्जों को जोड़ना है। चलें जी, ये तो वो प्रोफेसर अनवर मसूद साहब की ना नज़म बन गई। बोटी नु फिर कीमा कीता, फिर फिर उसे दोबारा से जोड़ना शुरू कर दिया कोफ्ता बनाने के लिए। हमने अपना हाफ जो हमारा टॉयलेट रोल था उसको हमने इस तरह से पुर्जे कर लिए, और उसमें अब हम डालेंगे ग्लू। ये 2 स्पून जो है ये ग्लू के हैं। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड किया, और 2 ही चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर के। ज़बरदस्त। ये हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे, ये क्योंकि नीचे ग्लू लगा हुआ है इसलिए थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा उसमें डालेंगे। और फिर उसके बाद हम इस सारे को किसी मिक्स ने अप नहीं करेंगे कहा कि तुम इन हाथों को काम में न लगाना, मैले हो जाए। मुझे तो ये समझ आपके नहीं आ रही हाथ कि बहुत खूबसूरत हम इसको खाने है। वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डल गया और उसके साथ जो है इन्होंने ग्लू भी ऐड कर दी और टिश्यू पेपर्स भी ऐड कर दिए। वो ऐसे होगा ना कि आप कॉर्नफ्लोर को ये समझिए कि आप खा रही हैं, और उसके बाद जो है ग्लू वो आपके अंदर जाके मिक्सचर का काम करेगा और टिश्यू ऊपर से सफाई करेगा। हमें कोफ्ते खाने की और कबाब खाने की जरूरत नहीं है। तो ये मिक्स हो गया अच्छी तरह, ये मिक्स हो गया है, क्योंकि हाथों से ये ज्यादा अच्छे से मिक्स होता है, इसलिए मैंने इसको हाथ से ही जो है वो मिक्स कर रही हूँ। तो उसे खाने के लिए कौन तैयार होगा? मुझे एक वॉलंटियर चाहिए जो उसे खाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम इसको जो है ना पुलाव में ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये आपने पेपर माशी का कोई मेरा ख्याल है शॉर्टकट निकाला है, हाँ? क्योंकि वो भी कुछ इसी तरह की चीज़ है ना कि अखबारों को भिगो के और उससे पूरी वो चीज़ें बनती हैं, तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन मतलब वही चीज़ है। उसको कोई शॉर्टकट, उसका कोई मॉडर्न जो है वो इन्होंने किया है कि टिश्यू पेपर को इस तरह से भिगो दिया, भिगो के उसको पुर्जे कर लिया, उसमें जर्मन ग्लू डाली, इसमें कॉर्नफ्लोर डाला, और ये आपके सामने एक डो की शक्ल इख्तियार कर गई है। इसको और अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि जो रेशे इसके टिश्यू के उस वक्त हम उसको प्रॉपरली नहीं भी कोई होने से रह गए हैं तो वो भी इसके अंदर मिक्सअप हो जाएंगे, और ये बिल्कुल एक आटे की शक्ल जो है प्रॉपर डो की शक्ल चलें फिर आप इसे मिक्स करें, क्योंकि मैं नहीं कहूँगी कि आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं, काम न कीजिएगा। ठीक है, हम वापस आए, क्या बना यहाँ पे? अब ये देखिए मैंने सारे अर्थ टोन यूज़ किए। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा सा शिमर ऐड किया ताकि आई सॉकेट जो है वो इनहांस हो जाए। ठीक है, और इसके ऊपर अब आप लाइनर लगा रही हैं, और लाइनर जो है बहुत बारीक सा आप इसके लैशेस के साथ साथ ऐड करें। जनाब, सो लाइनर ऐड होने लगा है, इससे पहले ये लगा लें, फिर कुछ टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। किचन में हमारा अफगानी बीफ पुलाव जो है उस पर बिल्कुल तेल का तड़का लगने लगा है, और तेल को तलत बता रही है बहुत अच्छी तरह से हमें कड़कड़ाना है। स्मोक नजर आना शुरू हो जाए कि वो आ रहा है। ये काफी गर्म हो गया है, शायद एक सेकंड और इसमें हो, लेकिन मैं इसको लगाने लगी हूं तड़का। ठीक है, ये जरा सा साइड पे होके ऊपर से तेल डाल देना, ऊपर से तेल डाल देना। ठीक है, और ये वाहिद जगह है जहाँ पे तेल इसमें ज्यादा क्वांटिटी में गया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बट हमने बहुत कम इस्तेमाल किया। डन। आप जनाब कहाँ तक पहुंची? जी, हमने लाइनर लगाया, आई मेकअप इज डन।
लाइनर लगा दिया हमने, बस आईब्रोज जो है वो नीट कर देते हैं। ठीक है, और लिपस्टिक जो है वो आप एनहांस लिप्स की देंगी। अच्छा, अगर लिप्स नहीं है, पतले हैं और आजकल जैसे बहुत पाउटी जरा फुल फिल्ड लिप्स जो है वो चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए ये कि अपनी अपनी आपकी जो नेचुरल लाइन है, लिप लाइन, उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करें। ठीक है, बिल्कुल शेप को चेंज नहीं करें, उसे थोड़ा सा बाहर निकाल के लगाएं। बिल्कुल थोड़ा सा Done. बाहर। जब तक आप ये कर रही हैं लुबना, आपने कर लिया? जो है फर्दर बताती हूँ कि हमने ये डो जो है वो हमारी इस शेप में आ गई है। तो अब हम उसके साथ कोई चीज़ जो भी बनानी है वो किस तरह से बनाएंगे, इसको मैं एज अ मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। और कोई भी ये हम लेके इस तरह से शीट इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। शीट इसके ऊपर लगाएंगे, शीट हम इसके ऊपर लगाएंगे और उसके बाद हम इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। प्रेस करेंगे ताकि ये उसकी प्रॉपर शेप जो है वो ले ले। और उसके बाद और ये मैं ये बताऊं कि ये ड्राई होने में कम से कम 2 दिन लेगा। बिल्कुल सही। ये जो है, और अगर आपको मतलब कोई वो हो, आप इसके अंदर से ये निकाल लीजिए। आपका ये पीस भी आप निकाल लीजिए। ये इस तरह से एक पॉट की शक्ल में आपके सामने जो है आ जाएगा। डन। और रुशिदा, आपकी प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगी जो कॉलर पूछ रही थी? उस पे आप डायल कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हमें ये वाली चीज़ चाहिए। उनको होम डिलीवर भी हो सकता है और वो आके ले भी सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब आगे इसमें क्या प्रोसेस, आपने उसे स्प्रे कर दिया? हाँ, हमने फिर ये मैंने एक ऑलरेडी बास्केट बनाई हुई थी, उसको हम स्प्रे कर देंगे। उसके अंदर आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसमें रीत डाल रही हैं। हाँ, और आप ये अपने टेबल पे रख सकते हैं। इसके अंदर आप अगर छोटा पॉट है, ज्वेलरी रख सकते हैं, कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं। और मुझे, मैं आपको बताऊं, वैसे स्प्रे के बगैर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाउ अबाउट कि मुख्तलिफ रंगों के हम टिश्यू पेपर जो हैं उन्हें यूज़ करें? एग्जैक्टली, मुख्तलिफ रंगों के टिश्यू पेपर भी यूज़ किए जा सकते हैं। और अगर आपको कोई और स्पेसिफिक कलर बनाना है तो आप ग्लू के अंदर भी कलर ऐड कर सकते हैं। पहले से ग्लू के अंदर कोई भी फैब्रिक कलर या ऑयल कलर आप ऐड करके तो उसको जो भी आपका वांटेड कलर है आप वो बना के तो वो कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका पॉट मतलब मोल्ड का इसने काम किया है, वो करके आप टिश्यू पेपर उसके करके। सो ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। हमारी आज जो मेकअप है आपके सामने, देखिए बहुत ही सिंपल हमने मेकअप किया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो कि एक्स्ट्रा किया गया हो। सिर्फ हमने सिंपल लाइट सा अप्लाई करके शेड्स और हल्का सा लाइनर दिया है और लिपस्टिक उसके साथ जो है वो अप्लाई की है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं घर पे किसी भी जगह पे जाते हुए। और मुझे यकीन है कि आजकल लिप कलर्स जो हैं वो नेऑन कलर्स जो हैं वो बहुत फैशन में हैं। अच्छा, तो आप अब यहाँ तो खैर पहले ये था कि जी पाकिस्तान में ये कलर्स नहीं मिलते, ये ब्रांड नहीं मिलता, अब तो हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, आप कहीं से जितने ब्राइट, जितने शोक, जितने खिले हुए बिल्कुल रंग जो है आप होंठों पे लगाएंगे उतना ज्यादा जो है आप ट्रेंडी आजकल का स्टाइल और फॉलो करें। और दूसरा वैसे तो खैर ये है कि लिप्स और आईज जो होती हैं वो डिफाइन करती हैं बेसिकली आपके लुक। ठीक है, कि आपके लुक जो है वो कितनी नेचुरल है या ड्रामेटिक है। ठीक है, तो आप जो है वो अगर तो आपने लिप कलर जो है वो बहुत बोल्ड रखा है तो बेहतर है कि आई जो है उसको लाइट रखें। बिल्कुल सही। तलत ने हमारी आज का जो अफगानी बीफ पुलाव है वो भी तैयार कर लिया है, धुआं उड़ाता हुआ आपके सामने। आप घर पे ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन आपको ये फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। गाजरें आजकल हैं सीज़न में, सो सीज़न का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इससे पहले कि हम बाहर की इंपोर्टेड जो गाजरें हैं उनको साथ ही बनाएं, इनको इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, मुझे यकीन आपको अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा।
तो जनाब हमारी लुबना ने भी आपके सामने अपनी टिश्यू पेपर डो के साथ बनी हुई प्रोडक्ट्स रख दी हैं, आप देख सकते हैं और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो ये तमाम चीज़ें नोट करके मेरा ख्याल है रखनी चाहिए और बच्चों को लगाना चाहिए इनका, बच्चों को लगाना चाहिए क्योंकि बच्चे जब घर में फ्री होते हैं तो उस वक्त वो ये एक्टिविटीज़ करें तो बहुत बेहतर है। हाँ। एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। बिल्कुल, इससे उनकी हेड आई कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होती है, उनके सारे के सारे मसल्स तमाम चीज़ें बजाय इसके कि वो कंप्यूटर पर बैठे रहें, गेम्स खेलें और मुख्तलिफ और तरह की एक्टिविटीज़ में चाहे अपनी आई साइट वीक करें, उससे बहुत बेहतर है कि वो कोई एक्टिविटी इस टाइप की कर लें, उससे थोड़ा सा बेहतर रहता है, घर भी सज जाता है। बिल्कुल सही। नौशीबा, आपने इनका कर दिया स्किन ट्रीटमेंट? हाँ जी, ये हमने कर दिया हुआ है और इसमें आपको जो फॉरेन से मिलता है दैट इज़ एक सपलनेस आती है स्किन में और जो आपके ओपन पोर्स हैं वो बहुत जल्दी आपको फील होगा कि अच्छा ये एकदम से ट्रिम हो गए हैं, एकदम से जो है वो टाइटन अप हो गए हैं। और अगर आप इसको वीकली बेसिस पे सिर्फ एक दफ़ा करते हैं तो विद इन 6 to 8 टाइम्स यू कैन सी कि आपके अंदर जो है वो तकरीबन 70% का आपके फेस के ऊपर जो है वो डिफरेंस आ गया है। और ये सब चीज़ें आप घर में कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो आप प्रोफेशनल वो जो एक्चुअल चीज़ है वही खरीदें और उसको आप यूज़ करें। और इवन फेसबुक पे, हमारे फेसबुक पे जाके जो है वो आप उससे इंक्वायर कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कुछ टिप्स ऐसी जो कि आपके ख्याल में एंटी एजिंग जो लोग करना चाहें, अपने आप को ये ट्रीटमेंट देना चाहें, उनके लिए कुछ टिप्स? पर जितना आपके पास टैंजी फ्रूट जो कि अवेलेबल हो ना वो आप ले सकते हैं जो कि फ्रेश हो। उस फ्रूट का पल्प आप ले सकते हैं। टैंजी का मतलब ये हुआ कि जिसमें थोड़ी खटास है वो आपने लेना है, लेमन आपने नहीं लेना, ठीक है। लेकिन बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रॉपर फ्रूट है वो आप लें, उसका पल्प लें आप, उसके अंदर पाउडर मिल्क मिक्स करें और जिनकी एज, ये क्योंकि हम एजेड स्किन के लिए बता रहे हैं तो वो इसके अंदर थोड़ा सा हनी ज़रूर डालेंगे। उसको आपने जो है वो पहले जिस तरह से स्क्रब करते हैं वैसे करें 2 मिनट्स के लिए और उसके बाद मास्क की तरह लगा रहने दें और 15 मिनट्स के बाद आपने ल्यूक वार्म वाटर के साथ इसको अरेज कर देना है। जब आप उसको वाइप आउट कर देंगे तो फिर आपने बहुत अच्छा सा जो भी आपके पास नॉर्मल मॉइस्चराइजर हो उससे आपने मॉइस्चराइज करना है। और घर में जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं आप हफ्ते में 2 दफ़ा आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नेवरदलेस ऐसे जो हैं वो एक्सफोलिएशन जेल्स जो हैं और स्क्रब्स अवेलेबल हैं जिसमें कोजिक एसिड और उसके साथ ही ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो मिक्स हुआ है। वो आप बाजार से खरीद के या क्लिनिक्स पे, क्योंकि ज़्यादा अच्छी स्पेक्ट्रम वाली चीज़ होती है, वो आप क्लिनिक से खरीद के घर में यूज़ कर सकते हैं ट्वाइस वीकली। और उसके साथ अगर घर का मास्क भी लगाएंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसे आपने वो रिंकल्स का बताया था, उनके एक दफ़ा अगर फाइन लाइंस पड़ चुकी हों तो क्या फिर सिर्फ इन चीज़ों के सीरम्स जो आपने 2 बताए उनको लगाने से क्या वो रिवर्स हो जाएंगी? फरा उसमें फाइन लाइन तो वो होती है जो हमारे एक्सप्रेशन के साथ पड़ती है, ठीक है, वो तो बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर रिंकल पड़ गया है जो कि आपके एक्सप्रेशन पे नहीं पड़ रहा, हर वक्त पड़ा हुआ है, आप सोए हुए हैं तब भी वो वैसे ही है, आप बैठे हुए हैं बोल तक नहीं रहे तब भी वो वैसे ही है, ठीक है, उसके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए और ट्रीटमेंट के बाद इन चीज़ों से आप उसको मेंटेन करें। सही। और उसके ट्रीटमेंट्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं अवेलेबल? ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है। अगर तो रिंकल है तो रिंकल के लिए तो हम बोटॉक्स के ऊपर ही जाते हैं, क्योंकि उसके अलावा आप पैसे बहुत सारे लगा लेंगे। इवन डिफरेंट टाइटनिंग लेजर्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से पील्स भी हैं, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं आता जो आपका बोटॉक्स से आता है। वो आप करवा के जब आप ठीक हो जाएं तो उसके बाद मेंटेन आप इन चीज़ों से कर लें जो मैंने अभी 2 चीज़ें बताई हैं, विटामिन सी का सीरम और हाइलुरोनिक एसिड का सीरम नाइट में, ये 2 चीज़ें भी उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी होंगी। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी मैं सोनिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। सोनिया बताएं। जी मेरे मुंह पे ना दाने निकले हुए थे ना, वो दाने तो हट गए लेकिन वो रेड रेड निशान रह गए। ठीक है, अब साथ आपको रहिए। और दाने तो नहीं हो रहे ना, या अभी दाने भी निकल रहे हैं? और तो नहीं है लेकिन वो जो उनसे दाग पड़े हुए रेड रेड, ठीक है, आंखों के नीचे वो हल्के से हैं। आप साथ रहिए, हम आपको बता रहे हैं इस बारे में। जी इसमें ये है कि अगर तो इनको पिंपल्स अब और नहीं हो रहे हैं तो स्किनोरिन के नाम से एक क्रीम आती है, ये अपने स्पॉट्स के ऊपर डेली रात में उसको एयर ब्रश करेंगी। देखिए उसकी लेयर नहीं लगानी, अगर ये लेयर लगाएंगी तो 3 दिन में स्किन इरिटेट होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ रात में यूज करें और डे में कोई सा भी सनब्लॉक यूज कर सकती हैं। बहुत सारे डिफरेंट अच्छे मैं बताती भी रहती हूँ। स्पेक्ट्रम मैक्स है, उसमें जेल फॉर्म में भी आता है, जिसको एक्नी होती है वो जेल फॉर्म वाला ले ले, मॉर्निंग में वो रखें और रात में ये स्किनोरिन क्रीम को एयर ब्रश करेंगी, कॉटन बड लेके उसके ऊपर लगा के सिर्फ हल्का सा टच कर लिया करें, तो ये देखेंगे कि विद इन 15 डेज या फिर ये
कि 3 वीक्स में इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और सिर्फ ये करने से इनके एक्नी मार्क्स जो हैं वो स्पॉट्स कम होना जो शुरू हो स्पॉट्स जाएंगे? हैं वो कम हो जाते हैं क्रीम से, एप्लीकेशन से, लेकिन अगर खड्डे बन गए हैं या स्कार्स पड़ गए हैं तो उसके लिए फिर आपको प्रोसीजर रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर शिवा, ये भी बताइएगा कि जैसे अभी आप बता रही थी, घर में भी कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसके साथ स्किन और इनका रिप्लेसमेंट जो है ऑलमोस्ट जिसके साथ ज्यादा हमें एक्नी स्पॉट्स पे हेल्पफुल हो? हाँ, आप करने को तो कर सकते हैं, लेकिन जो एक्नी प्रोन स्किन होती है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है कंपैरेटिवली दूसरी स्किन से। ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि प्लीज आप घर में अगर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना ही करें तो बहुत अच्छा है। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया है, सिर्फ खाली लेमन के कुछ ड्रॉप्स और उसके साथ पाउडर मिल्क और उसके साथ आप अगर हनी भी ले लेंगे और उसको भी सिर्फ खाली स्पॉट्स पे लगा रहने दें 15 मिनट्स के लिए और उसके बाद आप उसको वॉश आउट कर दें तो आपको अच्छा तो फील होगा, लेकिन इससे इरिटेशन डेफिनेटली हो सकती है और वो पहले ही एक्नी प्रोन स्किन है और अगर उसके ऊपर कुछ और होना शुरू हो गया तो फिर आप प्रॉब्लम में आएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब हम बात करते हैं एजिंग स्किन को ट्रीट करने की, तो ग्लो की अगर हम बात करें, ग्लो के लिए क्या किया जा सकता है घर में? जो आपने हमें डिफरेंट टिप्स बता रही हैं उसमें क्या आपने हमें स्किन के मसाज का बताया, फेशियल मसाज का बताया। अब इसमें हमने विटामिन ई जिस चीज़ में ज़्यादा है उसको ज़्यादा करना है। अगर आप उसको ज़्यादा कर देंगे तो आपको ग्लो ऑटोमेटिकली फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल से मिलेगा। उसमें जो सबसे आसान है वो खीरा है और खीरा बहुत आसानी से अवेलेबल है और आजकल जो है वो 12 मंथ्स जो है वो मिलता रहता है। आप उसका जो है वो ग्रेट कर लें, उसको ग्रेट करके मलमल के कपड़े से उसका जो जूस निकलता है वो छान लें और उस जूस को आप 2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा ना यूज़ करें, फिर ख़राब हो जाएगा। तो इतना ही बनाएं कि यूज़ करें, उसको फ्रिज में रखें, कॉटन के ऊपर डालें और कॉटन के ऊपर डाल के जिस तरह आप कोई सा भी टोनर प्लस क्लेंजर यूज करते हैं उस तरह से दिन में 2 दफा आप यूज कर सकते हैं एंड यू विल फील कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन जो है वो फ्रेश रहेगी। लेकिन जिन लोगों को मॉइस्चराइज करने की जरूरत है वो डेफिनेटली उसको मॉइस्चराइज उसके अलावा करें। वो मॉइस्चराइज पूरी तरह से नहीं कर सकता, वो टोन अप करेगा और एक ग्लो देगा, शाइन भी देगा, हेल्दी लुक देगा, लेकिन उसके साथ आप मॉइस्चराइज भी करें। और मॉइस्चराइजिंग में जो ऑप्शंस हैं उसमें आप कौन सी ऐसी रिकमेंड करेंगी जो एंटी एजिंग का काम भी साथ करती है? इसमें जो है वो रिवाइव ऑन के नाम से क्रीम आती है, वो बहुत अच्छी है। उसके अंदर कुछ हिस्सा जो है वो उन्होंने बोटॉक्स का भी डाला हुआ है और बाकी जो है वो हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो डीपली इनर साइड से या विद इन द स्किन जो है वो आपकी स्किन को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेहतर करके उसको प्लम भी करता है, जो कि आपकी यंगर लुकिंग स्किन होती है, उसके साथ उसको इंटरनली हाइड्रेट कर देता है। उससे आपको जो है वो एंटी एजिंग इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब साथ रही और अपनी एक्सपर्टीज जो है हमारे साथ शेयर की। वक्त आपसे भी इजाजत लेने का हो गया, इसी दुआ के साथ आपकी हर सब खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर, उस वक्त तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।